हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो, इसी मनोकामना के साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। ये है डे 6 ऑफ 21 डे हार्ट चैलेंज फॉर 6 आवर्स स्टडी और ये रहेगा सितंबर 13 के लिए। इसमें मैं अपने पूरे घर के काम करने के बाद आ गई फर्स्ट स्लॉट पे और आज से मैं यहीं पे मतलब स्टार्टिंग है मेरी पढ़ाई की। और मैं पढ़ने वाली हूँ इंश्योरेंस, जो नया सब्जेक्ट है उसके बारे में। मैं रूरल मार्केटिंग कर चुकी हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, और जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं। तो ये जो सेकंड न्यू सब्जेक्ट है उसको मैं पढ़ रही हूँ अभी यहाँ पे इंश्योरेंस के। ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी तक मैंने इसको लिखा नहीं था, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो मैंने इसको प्रिंट ही करवा लिया और मैं अब प्रिंटेड नोट्स ही पढ़ रही हूँ। अगर आप लोगों के लिखा जाता है, टाइम है, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से बहुत कुछ माइंड में जाता है। और साथ ही साथ अगर आप उसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार, तो ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाता है और आपके काफ़ी दिनों तक ये माइंड में रहता है। तो अगर आपको जो जैसी भी प्रेफरेंस है, आप प्रिंट नोट से पढ़ना चाहे प्रिंट से पढ़ सकते हैं, और रिटन हैंड रिटन नोट्स हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं। आपके पास नोट्स होने चाहिए। आपका मेन पर्पस है क्या है कि वो सब्जेक्ट आपका अच्छे से कमांड में आ जाए। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी गुड़िया भी बैठ गई है पढ़ने के लिए और कुछ कुछ लिखे जा रही थी, साथ ही साथ ड्राइंग कर रही थी। और पर मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट मतलब स्क्रीन टाइम को छोड़ करके वो मेरे साथ बैठ के पढ़ रही है या कुछ कर रही है, तो यही था अच्छा। और इसकी मैं बताऊं कि ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, इसको ड्रॉ करना और उसमें कलर करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो कलरिंग की मैं आपको कभी ना कभी वीडियो में दिखाऊंगी कि कितना अच्छा कलर करती है ये, और काफ़ी अच्छा फील होता है इसको कलर को करते हुए देखकर। तो यहाँ पे जो मैं इंश्योरेंस का चैप्टर कर रही हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि इंश्योरेंस क्या होता है, उसकी नीड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों इंश्योरेंस करवाना चाहिए, और हिस्ट्री क्या है इसकी, कब से इंश्योरेंस की कंपनीज़ हुई और स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। और इसके साथ साथ मैंने इसके बारे में पढ़ा कि टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टर्म्स इंश्योरेंस में यूज़ होती है। और क्योंकि देखो, अगर मुझे टर्म्स याद होंगी तभी तो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊँगी। साथ ही साथ जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में पढ़ा, उसके अंदर जो जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ा, उसकी नीड्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या किस तरह की क्या लोन वगैरह होते हैं, कैसे मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, ठीक है, तो राइडर क्या होते हैं, इस टाइप्स की जो टर्म्स हैं वो मैंने इसमें पढ़ी हैं। और ये अच्छे से याद हो गया मुझे। और इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर नेक्स्ट 4th 5th है जो भी चैप्टर करवाएंगे सर, उनको मैं लिखती जाऊंगी या फिर प्रिंट निकलवाती जाऊंगी और याद करती जाऊंगी। मेन पर्पस हमारा याद करने का ही है, बेसिकली यही रहता है। अगर आप लोगों को भी देखो, यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, तब भी मैं पढ़ रही हूँ ये सोच के कि अगर आज नहीं पढ़े तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे आगे निकल जाएंगे। और क्योंकि आपको तो पता ही है, अगर हम एक दिन की भी स्टडी नहीं करते हैं तो हम बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा बट बाकी ने तो पढ़ा है। अगर वो दिन में मान लो एक चैप्टर भी करते हैं तो वो एक चैप्टर हमसे ज़्यादा कर गए और हम जो है पीछे रह गए। इसी तरह से हम लोग जो है पीछे रह जाते हैं। तो हर जो भी आपके काम में मुश्किल आती है, आपको उसको अलग करके अपनी पढ़ाई को प्रेफरेंस देनी है। क्योंकि देखो, बीमार तो हम होते ही रहेंगे, बट अगर जो ये चांस मिला है एक बार एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ये हमें लाइफ में दोबारा ना मिले तो क्या होगा। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी हर प्रॉब्लम को साइड में रख करके काम को करना चाहिए, यही हमारे लिए बेनिफिट रहता है। क्योंकि देखो, हाउसवाइफ़ की मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी होंगी कि जैसे पूरा दिन अगर वो बीमार हैं तो पूरा दिन काम करेंगी, बच्चे का ध्यान रखेंगी, हस्बैंड का ध्यान रखेंगी, पूरे परिवार का ध्यान रखेंगी, सब कुछ काम करेंगी। बट जैसे ही पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तो उनके माइंड में आएगा कि मैं थक गई हूँ और मुझे सो जाना चाहिए, अब मैं बीमार हूँ, अब नहीं कर पाऊँगी। तो क्यों, जब आप
बीमार होते हुए पूरे घर का काम कर सकती हैं, 6 आवर काम कर सकती है, 6 घंटे काम कर सकती हैं घर का, तो अपने लिए 6 घंटे क्यों नहीं निकाल सकती? अपने टाइम पर ही क्यों ऐसा होता है कि नहीं अब मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए? तो ये चीज़ें हमें छोड़नी होंगी। अगर हमें मैं तो ये कहूँगी, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी बीमार हो तब भी आप ये सोचिए कि मैं इस टाइम पर क्या पढ़ सकती हूँ कि मेरा ये टाइम यूज़ हो जाए। देखो, मान लो किसी से बैठा नहीं जा रहा है तो आप बैठ के मत पढ़िए, आप लेट के पढ़ लीजिए, लिखने का काम मत कीजिए। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट निकाल लीजिए कि अब ये टाइम जो है मैं ऐसे लेट कर बैठ कर ऐसे पढ़ सकती हूँ, ताकि मुझे भी आराम मिले और साथ साथ मेरी पढ़ाई भी ना रुके। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हमसे आगे निकल जाएंगे और हमें बस यही चाहिए कि हम सेलेक्ट हों। तो अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर सिलेक्शन भी हमें छोड़ ही देगा। तो हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं अपने साथ, अपने लाइफ के साथ। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होता है जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली कर देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। तो जितनी भी हाउसवाइफ है मेरे लिए, मैं उनको यही कहूँगी कि अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए। अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं क्या उसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है। ऑब्वियसली अगर हम खुश रहेंगे तभी तो हम परिवार को खुश रख पाएंगे। तो हमें अपने लिए टाइम निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं जो है इंश्योरेंस का अभी 3rd चैप्टर पढ़ रही थी और ये थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड सा, क्योंकि बैठा भी नहीं जा रहा था और पढ़ा भी नहीं जा रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे। बट ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बस अपने आप को कंफर्टेबल करते हुए पढ़ती जा रही थी यहाँ पे। और देखना कि मैं यहाँ पे अपना पूरा जो है ये इंश्योरेंस चैप्टर कर चुकी हूँ, फर्स्ट 3 चैप्टर्स। क्योंकि देखो, अगर मैं ये मान लेती कि नहीं अब आज तो मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो ये 3 चैप्टर मेरे रह जाते और ये नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ये फिनिश होगा फिर मैं लग जाऊँगी अपने घर के काम में, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि अगर ज़्यादा बॉडी थक जाती है तो हमें रेस्ट भी ज़रूरी है। क्योंकि ये है नहीं है कि हमें आज हम पढ़ रहे हैं तो कल हमें सक्सेस मिल जाएगी, ये वर्षों का टाइम लगता है। क्योंकि आपको तो पता ही है, हरियाणा में भी अगर बात करें तो एक वैकेंसी को कंप्लीट करने में 2 साल तो लग ही जाते हैं। जैसे पिछला जो सीईटी हुआ था वो 2022 में हुआ था, बट जब सिलेक्शन हुआ बच्चों का तो वो 2025 में हुआ, 3 साल लग गए उनको। तो मैं ये मतलब एक मैराथन जैसा है कि इसमें हम धीरे धीरे कछुए की चाल चलते जाओ और आप जो है सक्सेसफुल होते जाएंगे। एकदम से सक्सेस नहीं मिलने वाली है। और अगर हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो हम अच्छा जो है स्कोर भी कर पाएंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात को स्टडी, और रात को ऐसे ही लेट के बैठ के करती गई। ये इंश्योरेंस मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, फिर मैंने कंप्यूटर का थोड़ा सा पढ़ा, और उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किए थे अपने मैथ का टाइम एंड वर्क चैप्टर। वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि जो क्लिप नहीं ले पाई मैं। एक्चुअली मोबाइल के अंदर ही नोट्स थे और उसी को मैं फिर उन्हीं से कर रही थी प्रैक्टिस। तो इस वजह से मैं क्लिप नहीं बना पाई और आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी कि मैथ में मैंने क्या किया है। बट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको दिखा दूँ कि कहाँ तक मैंने किया था। तो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहती हूँ। इसमें कल मैंने एक रील देखी और उससे मुझे इतना मोटिवेशन मिला है काफ़ी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। उसमें था क्या कि एक लेडी है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और साथ ही साथ वो नोट्स से स्टडी कर रही है। तो जितने भी स्टडी करने वाले हैं, गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, और जिनको लगता है कि मेरे पास तो बहुत ही छोटा बच्चा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, तो देख लो कि हम कहाँ पर हैं और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो किस तरह से अपना टाइम बचा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि आप लोगों को भी ऐसी ट्रिक निकालनी चाहिए, अपने टाइम को ऐसे निकालना चाहिए कि आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फिर बाद में। तो दूध पिलाते वक्त भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम मोस्टली फ़ोन देख रहे होते हैं। तो आप फ़ोन को साइड में रखिए और अपने नोट्स से स्टडी कीजिए।
मैं तो मुझे तो लगता है कि अगर हम 2 पेज भी पर डे कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो भी तो काउंट होगा। यही तो सिंगल एफ़र्ट्स होते हैं जो मिल कर के काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लेके आते हैं। तो आप भी मोटिवेटेड फ़ील हों, साथ ही साथ जो है इस तरह के ट्रिक निकालिए, टाइम को बचाइए। इसी से हमारा जो सिलेक्शन होगा और तभी तो हम उस भीड़ से जो है आगे निकल पाएंगे, जो 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। क्योंकि हाउसवाइफ के पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो 12 घंटे पढ़ सके। तो उसके लिए हमें तो ऐसे ही टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि टाइम निकालिए, क्योंकि अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर लगे रहिए मज़दूरी करने के लिए, तैयार हो जाइए, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको स्टडी जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए और इस तरह के ट्रिक्स निकालने चाहिए कि हम कैसे टाइम को निकाल सकते हैं। मोस्टली वेस्ट ना करें और अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।